ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत खुश होते हैं, एक अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, एक दुःख में अपना जीवन बिताते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ है, जो वो चाहते हैं उन्हें वो मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को 2 वक़्त की रोटी भी सही से नसीब नहीं होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस ब्रह्मांड की उन ख़ास शक्तियों के बारे में, उन तरीकों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। 7 तरीके हैं कुल मिला के, जिसको अगर आप सही से समझ लें तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आप ये वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली नोट डाउन करिएगा और अपनी लाइफ को बदलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है कि आपका सोचना, आपकी जो संकल्प की शक्ति है, वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती है। जैसे कि क्वांटम फिज़िक्स में आप जानते हैं, अगर आपने देखा होगा, एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें क्या है कि जब आप चीज़ों पर फ़ोकस करते हो, तो चीज़ें एक वेव फॉर्म में, अगर नहीं फ़ोकस करते तो पार्टिकल फॉर्म में इस तरीके से डाइवर्सिफ़ाई हो जाती हैं। और साथ ही साथ जिस चीज़ पर आपका अटेंशन ज़्यादा है, जिस चीज़ पर फ़ोकस जाता है, यानी कि वेयर फ़ोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को भगवद गीता में, बुद्ध की टीचिंग्स में, सब में कहा जाता है कि योर थॉट क्रिएट्स रियलिटी। आप जो सोचते हो, अपने विचारों पर कंट्रोल करिए, अपने पॉजिटिव सोच को लाइए अपने जीवन में। ये हर एक, आप जितने स्पिरिचुअल टीचर हुए, जैसे यहाँ तक कि जितने बुक्स हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, बार-बार इस बोला जाता है, थिंक एंड ग्रो रिच, एज़ अ मैन थिंक एंड, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, थिंकिंग बिग। ये सारे बुक्स को अगर आप देखें तो इसमें थिंकिंग को बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सोचने से। अपनी संकल्प की शक्ति को, अपना विल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, बड़ा सोचिए। गरीब क्या होता है कि अपने पूरा जीवन अपने आस-पास गरीबी ही देखता है, उसका माइंडसेट, उसका ओवरऑल थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाता है, जिसके कारण वो कभी अमीर बन नहीं पाता है। और यही हो जाता है मिडिल क्लास लोगों के भी, मानसिकता का फ़र्क आ जाता है। आप इसलिए बोलते हैं ना कि रिच माइंडसेट, वैसा अपने अंदर डेवलप करिए, ठीक है? तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक वीडियो बनाए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सीधे से समझा दूँ, जो यहाँ पे थिंकिंग है ना, उसी से जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। होता क्या है कि आपकी चेतना जो है, जिस वे में भी आप बाहर से इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट करते हो, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, उसमें आप क्या करते हो कि आप दुःख, पीड़ा, कष्ट, सफ़रिंग, ये सारी चीज़ें देखते हो, तो होता क्या है कि आप वही सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हो अपनी लाइफ़ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही करता है कि आप जिस चीज़ पर आपका फ़ोकस जाता है, जिस तरीके से भी जाता है, आप उस चीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अगर सही चीज़ पे जाएगा तो सही चीज़ें होंगी, गलत चीज़ों पे जाएगा तो गलत चीज़ें होंगी। तो काइंडली इस चीज़ को समझिए और अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस को, अपनी रियलिटी को थोड़ा शिफ्ट करिए पॉजिटिव वे में। अगर अपनी थिंकिंग, अगर माइंडसेट के साथ कहूँ कि मैं 2 साल के बाद करोड़पति बन जाऊँगा, अगर इस चीज़ को, अगर मैं पूरी तरह दृढ़ संकल्प के साथ एक धारणा को अपने अंदर बैठाऊँ, तो हो सकता है चीज़ें इस तरीके से काम करें। यही चीज़ आपको भी करना है। लोग बड़े हल्के में चीज़ों को ले लेते हैं। इन फ्यूचर मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे, उस पे हम बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को समझाएँगे। यहाँ पर ये 2 चीज़ें हो गई, पहला थिंकिंग हुआ और दूसरा हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो भी सोचोगे, जिस भी वे में चीज़ों को लेकर के जाओगे, आप उस चीज़ों को अट्रैक्ट अपने जीवन में कर ही लोगे, चाहे सही हो, गलत हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, यही सारी चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, वो है ग्रैटिट्यूड, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड या लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसको आप सिंपली कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके पास जो भी है जीवन में, चाहे बहुत थोड़ा ही पैसा हो, हेल्थ खराब हो, कुछ भी हो, आपके पास जो भी जीवन में है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कहना। आप देखते होंगे, हम लोग, हमारी संस्कृति में भी खाना खाने से पहले उसको प्रणाम किया जाता है। क्रिश्चियंस भी खाना खाने से पहले प्रे करते हैं, प्रणाम करते हैं, थैंक यू कहते हैं। तो यूनिवर्स को थैंक यू कहना, भगवान को शुक्रिया करना, कुरान में भी ये कहा जाता है कि अगर आप, कहा जाता है कि आप जितना थैंकफुल रहोगे, मैं और उतना ज़्यादा दूँगा। ये चीज़ मेंशन की गई है, अगर आप थोड़ा बहुत ये सब चीज़ों को पढ़े हैं तो। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे शरण में आता है, जो मुझे डिवोट करता है खुद को, मेरी भक्ति करता है, ग्रैटिट्यूड शोकेस करता है, मैं उसे और ज़्यादा देता हूँ। क्योंकि जब एक इंसान बहुत खुश होता है उसके पास जो है,
उसे और मिलता है। प्रॉब्लम हम लोगों के साथ यही है कि हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। हम लोग चीज़ों अभी भी जो भी है आपके पास उससे भी आप बहुत कुछ शुरू कर सकते हो। लेकिन हमारा फ़ोकस अभी भी दूसरी चीज़ों पर है कि ये होगा तब वो करेंगे, वैसे होगा तब वो करेंगे। अभी आपके पास जो कुछ भी है, जो भी स्किल है, नॉलेज है, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए और अपने जीवन को बदलिए, ठीक है? उसके बाद जो है वो है कि सही समय पर सोना और सही समय पर उठ जाना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और रात को सही समय में उठ जाना। सनातन धर्म हमारे हिंदू शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि जो इंसान 9-10 बजे तक ही सो जाता है, क्योंकि 9 बजे के बाद 9 बजे से लेकर के ढाई 3 बजे तक का जो समय है उसे राक्षस समय कहा जाता है। इस समय में जागा नहीं जाना चाहिए। और वैसे ही मुझे भी अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये समय जो मैं फ़ोन पर अननेसेसरी वेस्ट करता हूँ, इससे अच्छा अगर हम सो जाएं। और बहुत बार अब हम धीरे धीरे एक प्रॉपर डेली रूटीन बना लिए हैं आयुर्वेद के हिसाब से। इन फ्यूचर में वो भी इस चैनल पर बता दूंगा किस तरीके से टाइम टेबल होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए एक इंसान का, एक ओवरऑल जो भी स्टूडेंट है अपने लाइफ में, उन सारी चीज़ों पर। तो सही समय पर उठो, सही समय पर सो जाओ। 9-10 बजे तक सो जाइए, 4 बजे 3 से 4 बजे से 5 बजे तक मैक्स टू मैक्स उठ जाइए। यही हम भी करते हैं। 10 बजे के पास आसपास मैक्स टू मैक्स हम सो जाते हैं और 4 से 5 बजे मैक्स टू मैक्स हम उठ जाते हैं और फ्रेश व्रेश होकर फिर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये सारी चीज़ें करते हैं और अपनी डेली लाइफस्टाइल के काम काज में हम फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सच में ये पिछले मैं 10-20 दिन से ही कर रहा हूँ। पहले हम थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ते जा रही है मेरी लाइफ में एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। धीरे धीरे सुबह आलस आता था, अब एक हैबिट में हम आ गए हैं। तो अब दिक्कत पहले से कम है और काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ गई है। ये सबसे बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आया है। तो अब जो दूसरा पॉइंट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ने सच में मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। कहा जाता है कि एक दिन में हमें 60,000 विचार आते हैं और जैसे जैसे आदमी डीप मेडिटेशन में जाता है, प्राणायाम से अपनी जो प्राण की ऊर्जा है उसको बढ़ाता है और धीरे धीरे डीप जो ब्रीथिंग होती है, अगर आप नोटिस करते हो अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, वो बहुत ही सटल होती है। उसको बहुत डीप और रिलैक्स किया जाता है तो आप प्रॉपरली सो भी सकते हो, आपका फोकस भी बढ़ सकता है और आप काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी वाले इंसान बन सकते हो जो काफ़ी अच्छे तरीके से लंबे समय तक अपना काम कर सकता है प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इंसान का विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका दिमाग इधर उधर कम भागता है और आप जो काम करना चाहते हो, चाहे ये वीडियो रिकॉर्ड करना हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे कोई भी अलग से स्किल सीखना, वो चीज़ आप अच्छी तरीके से कर सकते हो अगर आप मेडिटेशन को हर दिन 10 से 20 मिनट अगर आप डेली करते हो। मान लीजिए सुबह 10 मिनट आपने किया और फिर रात को सोने से पहले 10 मिनट आपने मेडिटेशन करके आप आराम से सो रहे हो, तो सच बता रहा हूँ आपकी जीवन बदल सकती है। इसके लिए आप काइंडली एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था सबसे पहले जब ये चैनल शुरू हुआ था, वे कंप्लीट मेडिटेशन का 6-7 मिनट का वीडियो है वो, उसको आप ज़रूर देखें। हम उसमें से बेसिकली मंत्र मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं हर दिन, ठीक है, और धीरे धीरे हम उसको और फिर प्रोग्रेस कर रहे हैं। और लास्टली जो चीज़ हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं वो है योगा विद, और साथ ही साथ जिम एक्सरसाइज भी करते हैं। इससे होता है ये जो शरीर है, ये कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी माइंड को लेकर जाता है। हेल्थ और वेल्थ दोनों को एक बैलेंस वे में लेकर के चलना चाहिए। जब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक ये शरीर मेरा सही से साथ नहीं देगा, तब तक हम किस तरीके से हम सही से अपने जीवन को जी पाएंगे और किस तरीके से हम काम काज को सही से कर पाएंगे। इसलिए इस ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम सब शरीर, मन, आत्मा, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। योगा इज़ गुड फॉर द बॉडी, मेडिटेशन इज़ गुड फॉर द माइंड, और प्राणायाम ओवरऑल प्राण ऊर्जा को ही बढ़ाता है शरीर में। इस वीडियो के ठीक बाद हम प्राणायाम से कितने अच्छा फ़ायदा हमारे शरीर को हो सकता है, प्रॉपरली किस तरीके से प्राणायाम करना चाहिए वो भी बता देंगे। तो काइंडली डिस्क्रिप्शन और आप पिन कमेंट में देख लीजिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये 6-7 तरीके थे। इन सारी चीज़ों से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। मेरी भी लाइफ में आया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। अगर इसे आप प्रॉपरली 1-2 महीने भी करके देखोगे, सुबह सही समय पर उठना, मेडिटेशन, प्राणायाम करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी सोच पर कंट्रोल लाना ताकि कोई भी उल-जलूल गलत तरीके की चीज़ें हम जीवन में अट्रैक्ट ना करें। हर दिन कोई 1-2 स्किल को अच्छे से सीख कर मेहनत करना ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, तो ज़रूर आप भी सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।